तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं वही लॉजिक गेट ही चलेगा, लेकिन लॉजिक गेट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज। लॉजिक गेट हमने बेसिक 3 टाइप के पढ़े थे, अभी 2 टाइप के और पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट्स। उनको हम यूनिवर्सल गेट बोलेंगे। तो आज हम जनरली यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने वाले हैं और उनके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली में लास्ट क्लास में हमने आई थिंक एक या दो या शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। आज कुछ ज्यादा प्रीवाइट यूज करेंगे। ठीक है, जो लास्ट एक और क्लास होगी अभी आपकी लॉजिक गेट पे ही, उसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो लेवल धीमे धीमे बढ़ाते जा रहे हैं। तो बुलियन अलजेब्रा लास्ट क्लास में अपन ये लोग ये चीज पढ़े थे, बुलियन अलजेब्रा, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ था हमारा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बोल सकते थे, ए डॉट बी को बी डॉट ए बोल सकते थे। एसोसिएटिव लॉ था आपका ए प्लस, ये तीनों लॉ पढ़े थे हमें, बार बार क्या बोलूं। उसके बाद डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़े थे, जिसमें ए डॉट बी का अगर बार है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार, या फिर ए प्लस बी पे टोटल बार है तो मैं इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी अलग अलग बार लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। और हमारा ये कुछ फॉर्मूले थे बूलियन अलजेब्रा पे, ए प्लस जीरो इक्वल टू जी ए प्लस वन इक्वल टू वन, ए प्लस ए इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूले पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, याद है आपको? यस सर। क्वेश्चन भी किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे हमने बूलियन अलजेब्रा। तो आज अब हम आते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट हमने कुछ बेसिक गेट जो थे 3, उन्हीं का यूज करके बनाया। उन्हीं का यूज करके हमने यूनिवर्सल गेट बनाए। अब देखो, यूनिवर्सल फर्स्ट गेट है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है एंड प्लस नॉट। यहां का एन ले लिया, यहां का एंड ले लिया, इसको बोलते थे नैंड गेट। तो एंड गेट प्लस नॉट गेट को हम क्या बोलेंगे, एंड गेट बोलेंगे। देखो, दो ऑपरेशन, दो गेट्स को यूज करने की बजाय उन्होंने क्या बोला, एक ही गेट यूज करें, दोनों को कंबाइंड करके एक डिवाइस बना देते हैं जिसको हम बोल देंगे नैंड गेट। और उसके अंदर का स्ट्रक्चर हम किसी को बताएंगे ही नहीं, अंदर का स्ट्रक्चर बताएंगे नहीं। तो हमने क्या किया, पता किया कि भाई अंदर स्ट्रक्चर है क्या। एक्चुअली उन्होंने मार्केट में आता था नैंड गेट के नाम से, तो हमने देखा भाई नैंड गेट बनाया कैसे है। तो हमने देखा उन्होंने एक एंड गेट को नॉट गेट को ऐड कर दिया और नैंड गेट नया नाम बना के दे दिया है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि माना कि नैंड एंड गेट पहले लगाया उसने, ए इनपुट आया, बी इनपुट आया, तो ये क्या करेगा, एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। एंड गेट करता है कि नहीं? यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। ए डॉट बी कर दिया। अब ए डॉट बी नॉट गेट क्या करता है, बार लगा देता है ऊपर। नॉट गेट क्या करता है, आपका बार लगा देता है। तो नॉट गेट ने क्या किया, इस आउटपुट पे, ये आउटपुट इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा, नॉट गेट के लिए। नॉट गेट में जैसे ही ए डॉट बी गया, उसने क्या किया, ए डॉट बी के ऊपर बार लगा दिया। तो अगर हमें इनपुट, अगर अब अगर आगे चल के कोई गेट बना होगा जिसमें ऐसे करके बना होगा, जैसे मान लो 2 इनपुट हैं, एक ए है एक बी है। आगे चल के क्या होगा, एक ए होगा एक बी होगा, और ऐसे करके कोई बना होगा, तो उसका आउटपुट डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। दो गेट की बजाय हम एक ही गेट शो करें। बोलो चमका। हाँ, यस सर। देखो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल क्या है, ये तो हमारी एंड के अकॉर्डिंग है। एंड पे ही हमने क्या अप्लाई कर दिया, और नॉट और अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, देखो जैसे 0 0 0 होगा, भाई डॉट प्रोडक्ट है ना, 0 डॉट 0 0 होगा। तो उसका उल्टा करो अगर, तो बार का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है कि नहीं होता है बार का मतलब। यस सर। हाँ? तो 0 का उल्टा किया 1 आ गया, 1 0 डॉट 1 0, इसका उल्टा किया 1 आ गया, 1 डॉट 0 0, उसका उल्टा किया 1 आ गया, 1 डॉट 1 किया 1 आया, उसका उल्टा किया 0 आ गया। सिमिलरली ये क्या था आपका, वेव फॉर्म में था। जब आप ए जीरो दे रहे हो, बी जीरो दे रहे हो, वाई वन आ रहा है। ए जीरो दे रहे हो, बी वन दे रहे हो, आपका वाई वन आ रहा है। ए वन दे रहे हो, बी जीरो दे रहे हो, तो वाई वन आ रहा है। ए वन दे रहे हो, बी वन दे रहे हो, तो वाई जीरो आ रहा है। इसका मतलब हम सिर्फ नैंड गेट में जब दोनों ऑन ऑन होंगे, दोनों इनपुट आप ऑन ऑन दोगे तभी ऑफ होगा, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा आउटपुट,
ऑन रहेगा। 1 का मतलब ऑन होता है ना, Yes, याद है sir. कल बताया था, ट्रू बोल दो चाहे फॉल्स। 1 का मतलब ट्रू और One. 0 का मतलब फॉल्स। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। तो ये कई सारे नाम बताए थे कल की क्लास में, Yes, बताए sir. थे ना। Yes, sir. उन नाम को याद रखना था। ठीक है, तो इसका सर्किट क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है इसका। जैसे मान लो यहां से करंट गया, अगर आप इसको बंद कर दोगे, इसको बंद कर दोगे, तब भी तो ये खुला रहेगा, तब भी बल्ब जलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. नहीं जलेगा भाई, करंट कहाँ फ्लो हो पाएगा? हाँ हाँ, जलेगा जलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, जलेगा। इसमें इसमें करंट नहीं जाएगा ना, तो करंट ऐसे करके फ्लो करके ऐसे चला जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर आप बोलो ये इसको ऑन कर रहे हो, ऑन कर रहे हो मतलब इसको 1 दे रहे हो, इसको 0 दे रहे हो, तो देखो करंट ऐसे जाएगा, जल जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे ऑन मिल गया, ऑन मतलब 1 मिल गया। अब अगर इसको 0 दे दोगे, इसको 0 दे दो, वो इसको 1 दे दो, तब भी क्या होगा? इधर करंट नहीं आएगा, तब भी ये ऑन आएगा, क्योंकि करंट ऐसे करके फ्लो कर जाएगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, दोनों को ऑफ कर दिया, दोनों को 0 0 दिया, दोनों को 0 0 दिया, तो क्या हो गया? ये क्या आएगा? तब भी ऑन Off. आएगा, करंट तो तब भी नहीं जा पाएगा। अगर दोनों को 1 1 दे दिया, मतलब दोनों को बंद कर दिया, इसको 1 1 दोनों को दे दिया, तो करंट इधर ना जाके इधर जाके चला जाएगा, तो क्या आएगा? ऑफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यही तो हमारा आउटपुट है, 1 1 1 0, 1 1 1 0। बोलो, चमका के नहीं? Yes, sir. हाँ, ठीक है। सिमिलरली हमारा एक और गेट आता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर गेट। नॉर गेट किसके से वो है, कॉम्बिनेशन है और गेट प्लस नॉट गेट। देखो ये नॉट गेट हमने गोला के लिए यूज किया है बस, और गेट क्या करता था हमारा? ऐड करता था। एंड गेट क्या करता था? मल्टीप्लाई करता था। और गेट क्या करता था? देखो याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस में बड़ा कंफ्यूजन होगा। और क्या करता है, सॉरी, एंड क्या करता है? एंड क्या करता है? जो डी टाइप का गेट Multiplication. होता है वो क्या करता है? Add. मल्टीप्लाई। और क्या करता है? Add. एड करता है। तो देखो, दोनों के सामने अगर मैं गोला गोला लगा देता हूं, अगर मैं इसके सामने गोला लगा दूं, तो ये कौन सा बन जाएगा? नॉर गेट बन जाएगा। नॉर मतलब ऐड तो करेगा ही करेगा, ऐड तो करेगा ही करेगा, ये और गेट के हिसाब से ऐड तो करेगा। ये छोटा सा गोला आ गया ना, इसकी वजह से इनवर्स कर देगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इनवर्स कर देगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, अभी एक बार और सारे गेट्स को एक साथ लिख के मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्या चीजें हैं आपको याद, जिससे कि थोड़ा सा इजीली हो जाए। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका कि और गेट प्लस नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं? नॉर गेट। तो देखो, और गेट क्या करता था? ऐड करता था। हमने ए भी इनपुट दिया, ऐड कर दिया इसने। और ये और नॉट गेट क्या करता है? जो भी इसका इनपुट होगा उसके ऊपर बार लगा देगा, उसके ऊपर बार लगा दिया, या फिर इसका उल्टा कर देगा। सिमिलरली उसी गेट की तरह इनपुट दिया 0 0 0, 0 इनपुट आया है, ए प्लस 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा करेंगे 1। 0 दिया हमने ए को, बी को दिया 1, क्या हुआ? 1 दिया भाई, ऑफ ऑफ आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 का उल्टा 0, सिमिलरली 1 का उल्टा 0, सिमिलरली 1 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0। अब जरा एनालॉग सर्किट देख लेते हैं। सर्किट में जब यहां से करंट गया, मान लो ये मैंने क्लोज किया, इसको क्लोज कर दिया, तो करंट क्या इधर होके ऐसे करके भाग जाएगा? इधर इधर नहीं जाएगा। यानी कि मैंने इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, तो इसका क्या आया? पहले चलो मान लो दोनों को 0 0 दे देते हैं, इसको 0 इसको 0, दोनों बंद है। दोनों बंद है तो क्या होगा? तो ऑन आया, मतलब 1 आया। दोनों में से एक को 1 दे दिया, एक को 0 दे दिया, तो क्या आएगा भाई? करंट यहां से जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके निकल जाएगा सीधा, इधर नहीं जाएगा, तो मतलब ऑफ आएगा। ऑफ मतलब 0 आएगा। सिमिलरली इसको 0 रखा, इसको 1 कर दिया, तो क्या होगा? करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे करके फ्लो करके ऐसे चला गया, तो फिर से ऑफ आएगा, फिर से क्या आएगा? 0। सिमिलरली दोनों को अगर बंद कर दिया मैंने, दोनों को बंद कर दिया, 1 1 दे दिया दोनों को, तब भी ऑफ आएगा, क्योंकि दोनों में करंट फ्लो के आने वाला है। या यही आया मेरा 1 0 0 0। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है या सब ऊपर होके निकल रहा है सब कुछ, कि सर क्या करवा रहे हैं सर, आ कुछ भी रहा समझ? है समझ.
निजू गुप्ता जी को समझ में आया है, बाकी लोगों को क्या सीन है भाई? सर आ रहा है समझ। बाकी लोग भी बोलो ना। निजू और दीक्षा, दो बच्चों ने बताया कि सर आ रहा है समझ में। बाकी लोग सो तो नहीं रहे कहीं रजाई में बैठ के? सर सर आ रहा ठंड है बहुत है, सर आ रहा है। ठंड बहुत है, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। कुछ थम्स अप भी कर रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सर्दी है, मैं अपनी एनर्जी बचा रहे हैं सर्दी में, भाई थोड़ा सा बोल लो। ठीक है, तो सेम टू सेम उसी की तरह हमारा क्या है, वेव फॉर्म है। जीरो दिया वन मिला, जीरो दिया वन दिया जीरो मिला, वन दिया जीरो दिया वन मिला, वन दिया जीरो मिला। सेम टू सेम। अब इनके ऊपर होगा क्या, क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्स? कौन से गेट को हम इसमें ऑप्शन यूनिवर्सल गेट? ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। सी इज द ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। जरा बोलो, व्हाट is the output y of the following circuit when all three input a b c are first 0 and then 1? पहले 0 इनपुट दिया फिर 1 इनपुट दिया। अब जरा इसको थोड़ा सा आराम से अपनी पेपर कॉपी पे बनाओ, गेट को देखो कौन कौन सा गेट है, उससे जरा सॉल्व करो इसको, तब थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली। और नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, नीट 2016 का। करो भाई। देखो सारा टाइम हम क्वेश्चंस को ही देने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से करो क्वेश्चंस। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होगा ताने का। एक बच्चे का आंसर आया है, मुस्कान सिंगल, ऑप्शन सी आया है बेटा का। ओके बेटा थोड़ा वेट करते हैं, बाकी लोग भी करो भाई, बाकी लोग भी करो। फिर बच्चों का ऑप्शन बी आया है, कुछ का सी आया है। जरा देखते हैं, इससे थोड़ा सा आपको मेथड पता चलेगा। देखो, जैसे मान लो पहले मेरा है, ये कौन सा गेट है भाई?
ये पी गेट जो है वो कौन सा है ये गेट? एंड कौन सा गेट। गेट है ये? एंड गेट। ए है ये इनपुट, बी है ये, कौन सा? एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? क्या करेगा एंड गेट? माना कि मल्टीप्लाई। यहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा है मेरा वाई डैश, क्या आ रहा है? दोनों को क्या करेगा ये? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देगा भाई। एंड गेट मल्टीप्लाई करता था, और गेट क्या करता था? और गेट क्या करता था? ऐड करता था। ऐड। ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी कर देगा। सिमिलरली ये इनपुट गया है मेरा एक और गेट पे, कोई और गेट है मान लो, और यहां से एक और इनपुट आया है मेरा सी। अच्छा, ये जो इसका आउटपुट था इस गेट के लिए एज अ इनपुट की तरह काम करेगा। तो इस गेट पे, ये कौन सा गेट है भाई? नैंड गेट। नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई भी NAND गेट करता है क्या और करता है? मल्टीप्लाई भी करता है और ये क्या उल्टा भी करता है? करता है। मल्टीप्लाई भी करता है, एंड क्या करता है? बार भी लगा देता है। मल्टीप्लाई करने के बाद, करने के बाद क्या लगा देता है? बार लगा। बार। बार मतलब ये लगा, ये लगा देता है भाई। अब देखो, हम इसके पास इनपुट क्या है मेरा? ए बी है और सी है। क्या ये यहाँ पे जो बाई वाई मेरा इनपुट आ रहा है, ए डॉट बी तो पहले से ही था, तो ए डॉट बी तो पहले से ही है भाई। क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देगा ये? नहीं, इसको नहीं समझ में आ रहा कि ए डॉट बी अलग अलग है। इसको एक ही समझ में आ रहा है, ए बी भाई ये दोनों पास पास रखे हैं, और सी का मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों के ऊपर क्या लगा देगा? तीनों के ऊपर बार लगा देगा। तो फिर आउटपुट क्या? ए डॉट बी डॉट सी के ऊपर बार आएगा। आएगा कि यस सर। यस नहीं? सर। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? ये तो हमारा आउटपुट आ गया। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि पहले मैं दे रहा हूं जीरो, जब आप जीरो सप्लाई करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? देखो, जीरो डॉट जीरो क्या आएगा भाई? हमें दो जीरो को वन। पता, काम करते हैं, दो जीरो, इन दो जीरो को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो जीरो डॉट जीरो क्या होगा? जीरो डॉट, पहले बात जीरो जीरो, तो जीरो डॉट जीरो क्या होगा? जीरो। जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर वन। होगा तो क्या होगा? जीरो का उल्टा वन। क्या होगा? वन। वन मेरा आंसर आ गया भाई, पहला मेरा आया वन। सिमिलरली जब मैं वन सप्लाई कर रहा हूं तब क्या हो रहा है? तो y इक्वल टू, देखो, वन डॉट वन, तो मुझे दो वन का फॉर्मूला पता है, चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। इनको सॉल्व करते हैं तो वन डॉट वन क्या होगा? वन होगा। वन डॉट पहले से वन है एक, वन। तो वन। वन डॉट वन क्या होगा? वन। वन के ऊपर बार, वन के ऊपर बार मतलब क्या होगा? जीरो। जीरो। तो आंसर क्या आ रहा है? जी, वन कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो, यानी कि ऑप्शन सी सी। इज द करेक्ट। बोलो, चमका सबको? यस सर। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन करो। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, मतलब सेम टू सिमिलर है। 2013 का क्वेश्चन है ये भी, नीट का। सारे के सारे नीट के क्वेश्चन है भाई। इसी क्वेश्चन में से ना थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, कि उस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से क्वेश्चन ही हो जा रहा है तो क्या ही दिक्कत है, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पहले आप इस क्वेश्चन करो, उसके बाद बताओ। किसी बच्चे का ऑप्शन बी आया है, पायल। हैंड रेस करो बेटा, हैंड रेस किया करो। अब हैंड रेस करना बंद कर दिए हो, हैंड रेस किया करो। एटलीस्ट ये तो पता चले कितने बच्चों, कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चे चीटिंग कर रहे हैं।
अनसिंगल आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। पायल दीक्षित, सर ऑप्शन बी। निजू गुप्ता सर ऑप्शन सी। के, जगदीश कुमार। सर ऑप्शन बी। ओके, जगदीश कुमार ने सीक्वेंस तोड़ दिया। मैं सोचा जगदीश कुमार का ऑप्शन डी ना आए कहीं। एक पहले का ए आया, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी ना आए कहीं। ठीक है। ओके, 4 बच्चों का आंसर आया ओनली। लेट्स ट्राई टू डू इट। देखो, हमारा इनपुट है, ये है, इसके सामने लड्डू रखा हुआ है और 2 इनपुट है मेरे। 2 इनपुट है, एक ए है एक बी है। तो एक बात दो, ये कौन सा किट है भाई? सर नैंड कौन सा गेट। गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट। नैंड गेट करता क्या है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड बार। बार भी करता है। यानी कि बोलूं कि शॉर्टकट में बोलूं, मल्टीप्लाई देन बार, यही करता है। यस Yes, सर। yes, sir. माना कि इसका आउटपुट आया मेरा वाई, एक्स यहाँ पे लिया है ना, तो वाई ले लेते हैं। वाई क्या आएगा? ए A dot B डॉट बार। बी के ऊपर बार आएगा। अब Yes, देखो, sir. अब देखो Yes, जादू sir. देख। अब एक जादू देखना, इसने क्या किया, इसी को 2 बार में इनपुट दे दिया इसके। 2 बार में इनपुट और आउटपुट आपको एक्स पूछा है। तो ये क्या था हमारा, ए बार बी बार था। तो यहां पे भी इसको समझ में आएगा कि ए डॉट बी का बार है, और यहां पे भी इसको समझ में आएगा कि ए डॉट बी का बार है। इस सिंबल का ये मतलब होता है, समझ में आई? जहां पे आपको Yes, देखो, sir. यहां से आ रहा है तो इधर भी वही इनपुट जा रहा है, इधर भी वही। इसके लिए 2 इनपुट है। ये कौन सा गेट है? फिर से नैंड गेट है। Yes, sir. नैंड गेट है मतलब यही काम करेगा जो कर रहा है। अब जरा एक बात बताओ, पहले से बार है 2 चीजों, तो ये एक्स क्या आ जाएगा हमारा? ए बी बार डॉट ए बी बार अपॉन बार, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. यस सर। अब आपको याद हो, ए डॉट ए क्या होता था? ए होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. सर। ए बी बार डॉट ए बी बार क्या हो जाएगा? ए बी बार। ए बी बार के ऊपर बार। भाई दोनों के ऊपर है ना, ये भी बार दोनों के ऊपर। मैं बोलूं कि ये बार और ये बार, क्या बार से बार कैंसिल होता था? यस सर। Yes. बार का मतलब क्या है? उल्टा करना। बार का मतलब उल्टा करना होता है। एक बार क्या किया, 2 बार उल्टा करने पे क्या चीज सीधी हो जाती है? Yes, sir. यस। एग्जाम्पल बताता हूं मैं। पंकज, पंकज को क्या किया, पंकज ऐसे खड़ा हुआ था, पहले मैंने उल्टा कर दिया। ये पैर है, नहीं चलो अभी ऐसे खड़ा है पंकज, ये सिर है ये पैर है। पंकज को पहले मैंने उल्टा किया, पैर ऊपर हो गए सिर नीचे हो गया। एक बार फिर से उल्टा कर दिया, क्या पंकज जैसे था पहले वैसे ही हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. यस सर। 2 बार उल्टा करने पे चीज वही आ जाती जो ओरिजिनल थी। तो सेम टू सेम यहाँ होगा, ए बी बार बाई बार होगा तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जैसे अदर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अदर क्वेश्चन के बारे में बात, ए डॉट ए हमारा ए होता है ये। अब हम अदर क्वेश्चन के बारे में, अगर मैं बोलूं कि ये कंबाइंड इस सर्किट को एक बॉक्स में बंद कर दूं, एक बॉक्स में बंद कर दूं, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? दिस सिस्टम
बिहेव्स लाइक विच गेट, किस गेट की तरह बिहेव करेगा ये? इनपुट दे रहा हूं एक्स, सॉरी ए बी, आउटपुट मिल रहा है मुझे ए डॉट बी। कौन सा गेट ऐसा करता था? है भाई, कौन सा गेट ऐसा करता था? इनपुट दे रहा हूं क्या, इनपुट क्या दे रहा हूं? ए बी, AB. आउटपुट मिल रहा है मुझे ए डॉट बी। कौन सा गेट ऐसा करता था? Sir, कौन सा AND गेट gate. ऐसा करता? एंड गेट, यस, एंड गेट करता था। तो अब अगर मुझे क्वेश्चन कोई पूछे कि मुझे नॉर गेट से, सॉरी नैंड गेट से मुझे एंड गेट बनाना है, तो मुझे कितने एंड गेट, नैंड गेट चाहिए होंगे? नैंड गेट से मुझे एंड गेट बनाना है तो कितने कितने नैंड गेट चाहिए? दो। तो दो। अगर मैं दो नैंड गेट को, नैंड गेट को ऐड कर दूं, तो मुझे कौन सा गेट मिलेगा? AND एंड gate. गेट। एंड गेट मिलेगा। यस सर। ये क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। अगर मैं दो नैंड गेट को ऐड कर दूं, आमने सामने लगा दूं, तो मुझे नैंड गेट जैसी फीलिंग मिल जाएगी, सॉरी एंड गेट जैसी फीलिंग मिल जाएगी, दो नैंड गेट को ऐड कर दूं। इस टाइप के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्चुअली में। तो मैंने सोचा कि शुरुआत आज ही से कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, यस sir. सर। चलो, ठीक है। अब जरा देखो, सारे के सारे गेट एक जगह पे फिर से देख लेते हैं कि देखो ये है आपका एंड गेट। एंड क्या करता है? मल्टीप्लाई कर रहा है। और गेट ऐड कर रहा है। नॉट गेट बार कर रहा है। देखो इन दोनों गेट में, ये दोनों गेट जो है ना, दोनों का काम है उल्टा करना। लेकिन अगर हमारा उल्टा होना, हमारे गेट के आगे दो इनपुट है तो नॉर गेट बोलेंगे। तो अगर मेरे गेट के आगे एक इनपुट है तो मैं इसको नॉट गेट बोलूं। ये आगे चल के क्वेश्चन में आएगा। आपको फंक्शन देने देने के बाद में आपसे पूछेगा कौन सा गेट है ये, उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना होगा कि अगर दो इनपुट है तो नॉर गेट, एक इनपुट है तो नॉट गेट। तो आपको यहां से एक चीज याद रखनी, सिर्फ ये दो गेट याद रखनी है, एंड गेट और गेट। एंड गेट क्या करता है? सबसे पहला गेट है भैया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता है। और गेट क्या करता है? ऐड करता है। अब अगर इन दोनों के सामने लड्डू में लगा दूं, लड्डू अगर लग गया, लड्डू का मतलब है उल्टा का। जिस भी गेट के सामने लड्डू लग गया, लड्डू का मतलब है जो वहां से आ रहा है, ये गेट अपना फंक्शन करेगा, लड्डू का काम है उसको उल्टा कर देना। जैसे एंड नॉट गेट है, यहां से जो भी आ रहा है उसको उल्टा कर देना। नैंड गेट है, एंड का काम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। ये तो मल्टीप्लाई करता है, जैसे ही और आगे आता है ये लड्डू क्या करता है? उसको उल्टा कर देता है। तो क्या आप देखोगे एंड में और नैंड में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसके ऊपर बाहर लग गया है? यस यस और नो? सर। Yes, sir. सिमिलरली नॉर और में दिख रहा होगा आपको, और अपना काम करता है, ये और लगा हुआ है, ये लड्डू अपना काम कर देता है, उसके ऊपर बाहर लगा देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। तो अभी और क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन गेट्स की हेल्प से मेरा कौन सा गेट बन रहा है, इक्विवेलेंट गेट। इक्विवेलेंट कौन सा गेट बन रहा है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है यो, वैसा ही क्वेश्चन है जी, यो वैसा ही क्वेश्चन है। पहले आप आउटपुट निकालो, ए बी इनपुट दिया है, आउटपुट आपका क्या आ रहा है, आउटपुट के बेस पे डिसाइड करना कि क्या कैसे क्या बनेगा।
अच्छे से करो क्वेश्चन को थोड़ा सा। हैंड रेज रखिए, वेट करें, वेट वेट वेट। वेट फॉर अदर्स। तीन बच्चों का आंसर आया भाई। एक मिनट और वेट करते हैं, एक मिनट और। निजू गुप्ता, आंसर बताओ बेटा। सर ऑप्शन सी। जगदीश। सर ऑप्शन सी। पंकज। सर ऑप्शन सी। मुस्कान। सर नॉरगेट। वाह, वेल डन, सबका करेक्ट है भाई। आंसर सबका करेक्ट है। जरा देखो ध्यान से, आप अगर एक बार फील कर गए तो फिर मजा आने लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस बोलोगे सर क्या चिंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे लड्डू है, यहाँ पे इनपुट है, ये इनपुट है आपका, ये ए है, ये बी है। भाई जब यहां से मान लो हमारा निकला एक्स, एक्स निकला हमारा आउटपुट, क्या निकलेगा एक्स। ये कौन सा गेट है भाई, कौन सा गेट है ये। सर नॉरगेट। और गेट। नॉर गेट। बिल्कुल, नॉर गेट क्या करता है फिर। सर प्लस भी करता है और बार भी करता करता है है। और बाहर लगाता है। नॉर क्या करता है, ऐड करता है और ऐड बाहर करता लगाता है, ऐड करता है तब बार लगा। क्या यही करता है नॉर गेट। है। यस सर। यस सर। क्या आएगा भाई, ए प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगा, आएगा। यस सर। यस सर। फिर उसने क्या किया है, दो, इसी को दो इनपुटों बना दिया है। फिर से वही वही गेट है, सेम गेट है कि नहीं है। यस यस सर। सर। फिर से अच्छा देखो, ये ए बी दोनों साइड में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, मान लो इसको जेड बोल देते हैं। जेड क्या बनेगा, ए ए प्लस बी। प्लस बी ए बी बार के ऊपर बार। के बार के ऊपर बार। देखो दो बार ऐड करेगा, वही दोनों को फिर वही वही करेंगे। पिछले वाले यस क्वेश्चन सर। में तो एक ही बार लिखते रहे, यस बार के सर। ऊपर बार। अच्छा, बार के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या ये बार के ऊपर बार कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर। होगा ना। तो मतलब इसको जो इनपुट मिलेगा मेरे को इस वाले गेट को, वो यहाँ पे जो मिलेगा, क्या ए मैं बोल प्लस दूं कि जेड डैश मुझे मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा इसको। यस सर। यस मिलेगा कि सर। नहीं, क्योंकि ये बार से ऊपर बार कट जाएगा। तो यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला है वाई, क्या मिलेगा। ये कौन सा गेट है भाई, ये वाला गेट कौन सा है, ये तो हमारा नॉर ही है। नो ये कौन सा गेट है, नॉट सर ये नॉट गेट। नॉट ये आपका क्या है, नॉट गेट है। इसका काम एक ही है,
उल्टा करना, यानी कि बार ए प्लस बी के ऊपर बार लगा देगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए अगर मैं इनपुट दूं अगर मैं ए एंड बी और आउटपुट मिले ए प्लस बी का बार, कौन से गेट में ऐसा होता नॉर सर गेट। नॉट गेट में है? नॉर गेट में। ऐसा देखो यही पे हो रहा है, आप अगर देखोगे एक नॉर गेट रखो बस, ए भी ऐड किया आपने और ए प्लस बी का बार मिला, फाइनल में भी वही मिल रहा है, यहाँ पे भी वही मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, नॉर गेट है भैया, नॉर गेट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, चमका कि नहीं? यस सर कुछ लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं, क्यों ही बनाए टेबल, 0 1 0 1, दिमाग खराब कर देता है जीरो। मल्टीप्लीकेशन गलती होने के चांस वहां पे ज्यादा होते हैं, 0 1 में गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए बूलियन अलजेब्रा से खेलो, सबसे बेस्ट। इसने 0 1 से किया है। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करो। In the combination of the following gates, the output y can be written in terms of a and b as। हाँ, आप हैंड रेस करोगे जिसका भी आंसर आ जाए, हैंड रेस करने से। देखो आई थिंक अगर आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो बड़ा मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में, बड़ा मजा आता है। अगर आपको गेट, एक काम किया करो, जब भी इसके क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करो, तो चीटिंग करके करो। गेट को, सारे गेट को एक पेज पर लिख लो आराम से, ज्यादा ऑनेस्टी मत दिखाओ। घर पे चीटिंग के साथ करो, कोई टेंशन नहीं, घर पे चीटिंग के साथ कर लो भले ही, लेकिन बाहर जाके जब आप एग्जाम में करोगे, बोर्ड एग्जाम है, चाहे आपका नीट का एग्जाम है, वहां जब अच्छे स्कोर करोगे ना, कोई नहीं पूछने वाला कि प्रैक्टिस कैसे की थी आप। और सभी चीटिंग करके करते, मैं भी चीटिंग करके करता था घर पे। घर पे जब प्रैक्टिस करता था, फॉर्मूले की चीटिंग करके करता था। और कुछ देर बाद जैसे 10 20 क्वेश्चन कर लिए ना उसी से रिलेटेड, फिर वो शीट पड़ी रहती थी कोने में। एक्चुअली में चीटिंग का ये फायदा होता है, फिर वो कोने में पड़ी रहेगी, फिर आप देखोगे ही नहीं। एक फॉर्मूले को आप 5 बार देख लिए ना, तो छठवीं बार उस टाइम पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा वो, अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूले याद नहीं किए जाते, फॉर्मूले क्वेश्चन की हेल्प से याद होते हैं हमेशा। याद करने बैठोगे तो भूल जाओ। आई थिंक एक बच्चे का आंसर आ चुका है, मुस्कान का, या वेटिंग फॉर अदर्स। 2 बच्चों का आंसर आया भाई, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं अपन। अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा है ना सर्किट, एक काम करते हैं हम इसी पे सॉल्व कर लेंगे, हर बार बार क्या बनाए इसको। ये नहीं, इसी के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। दो ही बच्चों का आया है अभी,
वेट करते हैं, आराम से करो भाई, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा सा सोच के समझ के क्वेश्चन में किसमें क्या इनपुट जा रहा है, क्या आउटपुट निकलना चाहिए, ये देख के कौन सा गेट है, ध्यान से। अगर चीटिंग करनी है बता दो, मैं फॉर्मूले वो गेट फिर से दिखा दूंगा वाले। तीन बच्चों का आंसर आया है अभी, और एक आधा मिनट वेट करके मैं चाहता हूँ और बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा लगाओ और लगाओ और लगाओ थोड़ा सा। अभी तीन बच्चों का ही आंसर है। मुस्कान साइकिल, आंसर बताओ बेटा। Sir, option B. पंकज, Sir, option B. निजू, So option B. ओके। देखो हमारा इनपुट क्या है भाई, ए है और बी है। ए यहां से चला, इसमें इनपुट ए रहा, ठीक है। बी यहां से चला, इस पहले इस गेट के लिए देख लेते हैं, इस गेट के लिए यहां से बी चला, ये कौन सा गेट है भाई, नॉट गेट है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। Yes, sir. Sir. यहाँ पे बी बार हो जाएगा। तो Yes, sir. इनपुट क्या हो रहा है, ए हो रहा है और बी बार हो रहा है। तो ए और बी बार यहाँ पे क्या हो जाएगा निकल के, ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, And gate. And And gate. gate. एंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट है। तो हमारा मान लेते हैं यहाँ पे मेरा हो रहा है सी, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ए dot What B bar? डॉट dot B bar. बी बार मल्टीप्लाई करता है ना, ये सिंपल, ठीक है। Yes, sir. अब जरा देखो, इस वाले गेट पे इनपुट ए है, इस बार ये इस वायर का मतलब है ये कि नीचे होके आया है ये वायर इसके। तो ए इनपुट है इस गेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा, होगा। Yes, sir. sir. और Sir. इस ये क्या है हमारा, बी जा रहा है इसको यहाँ पे, यानी कि इसके लिए इनपुट क्या हो गया, बी हो गया। B. तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा डी आया, क्या आया, डी, क्या आएगा, A. ये भी आपका कौन सा गेट है, एंड है, ये भी Yes, एंड है sir. ना, ये भी एंड Yes, था। sir. तो ये एंड एंड का क्या काम होता है, क्या आएगा ये, ए Multi बार A डॉट बी, dot B. मल्टीप्लाई करेगा सिंपल। अब Yes, देखो sir. इसके लिए दो इनपुट हो गए, ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, इसके लिए इनपुट हो गए। तो ये कौन सा गेट है भाई, Sir, ये ये कौन सा NOR गेट है, gate. NOR gate. कौन सा, Or gate. Not gate. का, Sir, NOR. का, का नॉर गेट है, Sir, or gate है. और गेट है ये बेटा, नॉर में आगे गोला लगा होता है, Yes, नॉर sir. में आगे गोला लगा होता है, ये कौन सा गेट है, और गेट है, OR और gate. गेट है ये। और गेट क्या करता था, ऐड Sir, करता था, add. Add. यानी कि जो मेरा y आएगा इन दोनों को ऐड कर देगा, क्या Yes, करेगा, sir. Yes, sir. ए बार प्लस ए बार बी,
करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. दिस इज माई करेक्ट आंसर। बोलो, किसी को डाउट है अभी? नो सर। No, sir. सर। देखो, एक सीक्वेंस से आप आराम आराम से अगर एक एक वर्ड को सॉल्व करते चलोगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? बी ऑप्शन इज द B करेक्ट। option. बोलो चंका। यस सर। Yes, sir. ओके, ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब हमारे होमवर्क में 4 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, 1 2 3 4। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, रसगुल्ले हैं आपके लिए। आप देखोगे आपको मुंह में पानी आएगा देखते ही क्वेश्चन को, कि वाओ क्या क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है भाई, इतू इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इतू इजी क्वेश्चन है यो। ठीक है, 4 रसगुल्लों को खा लीजिएगा एकदम एक ही बार में। आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बता दो मेरे को फिर। Universal gate. यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स और Questions. क्वेश्चंस की। तो एक बात बताओ मेरे को, एनी डाउट इसमें? पहले तो No, sir. सर। किसी भी यूनिवर्सल गेट में किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. नो सर। अभी तक जितना भी लॉजिक गेट्स में हम पढ़े हैं वो सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब आपकी एक क्लास और बची हुई है कल, तो उस क्लास में हम इसके थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस लेके आए, और अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, और कुछ एक दो गेट और होते हैं स्पेशल यूज के लिए, उन गेट्स को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है? Yes, sir. और कल हम करेंगे 12th के सिलेबस से नमस्कार, और 11th का करेंगे फिर मंडे से श्री गणेश आय। श्री गणेश आय का मतलब तो समझते होंगे ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है फिर बच्चों, मिलते हैं आपसे कल मिलते थैंक हैं यू आपसे। सर। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर। बाय, बाय सर। यू वेलकम, वेलकम बच्चों, यू वेलकम।